नमस्कार, सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रयोगवाद की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयोगवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रयोग और वाद। आप जानते हैं प्रयोग एक्सपेरिमेंट शब्द जो है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। दरअसल ये क्या है, जब साहित्य में हम किसी, और वाद का मतलब तो आप जानते हैं विचारधारा होता है। जब साहित्य में हम अपने विचारों के स्तर पर, प्रस्तुति के आधार पर, अन्य विभिन्न तरीकों से कलात्मक स्तर पर काव्य में प्रयोग कर रहे होते हैं, दरअसल सत्य को जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ से इस प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि होती है। तो हम चलते हैं। इस प्रयोगवाद का जो सबसे बड़ा कवि है, मुख्य हस्ताक्षर है, उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ एक बार कि आज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय इनका पूरा नाम है। 1911 में इनका जन्म हुआ देवरिया, उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अस्तित्ववाद में आस्था रखते हैं। ये सार्त्र का जो दर्शन था, अस्तित्ववाद, शब्दों के मसीहा थे वो इस चीज़ के इसको मानते हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सब इनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। इनको जो बहुत चर्चित कविताएं हैं वो असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप जितना तुम्हारा सच, यह दीप अकेला, इत्यादि इनकी चर्चित कविताएं हैं। आज हम लोग जो कविता लेने जा रहे हैं, इनकी कविताओं को जो हमें आज पढ़ना है, वो कविता है कलगी बाजरे की। आप जानते हैं कि बाजरा जो हमारे भारतीय खेत के किसानों के द्वारा एक मोटे अनाज के तौर पे जाना जाता है, प्रसिद्ध है। उस बाजरे का हम कई बार कहते हैं कि रोटी खाते हैं, बाजरे की बहुत अच्छी होती है। बाजरा पीस करके हम लोग सत्तू के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कल की बाजरी है, जो ताजी अभी बाजरे की बालियां हैं, उन बालियों की चर्चा पर आज्ञेय ने जीवन के विविध संदर्भों को इस तरह से निरूपित किया है कि वह एक सजीव प्राकृतिक आवरण लगते हैं। आज हम इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आज्ञेय का पूरा जीवन जो कला के लिए है, कला की एक संरचना है। उनकी कविताओं में एक ऐसा बिंब और प्रतीक दिखाई देता है कि वो अपने आप में एक नए मूल्यों को प्रतिष्ठापित करता है। आइए पहले कविता को सुनते हैं, फिर इसकी और चर्चा करेंगे। कलगी बाजरे की आज कविता जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, आज्ञेय की बहुत प्रसिद्ध कविता है कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास, देखिए क्या कह रहे हैं, पूरा भारत समतल खेतों का मैदान है। और समतल खेतों में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग का पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर खेत समतल होते हैं और खेतों में हर 6 महीने पे एक बड़ी जानदार सी बहुत सुशोभित हरियाली दिखाई देती है। इस हरियाली को आज्ञेय जो है क्या नाम देते हैं, क्या पहला शब्द प्रयोग करते हैं, देखिए, हरी बिछली घास, दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। देखिए छरहरी जो शब्द होता है बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। हम लोग जानते हैं कि छरा मतलब थोड़ा ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव। असल में जो ये बाजरा होता है, इसका पौधा लंबा होता है और लंबाई के साथ इसकी पत्तों में एक रेशे होते हैं जो जिससे आप अगर जाएंगे तो स्किन आपकी कट भी जाएगी, अगर आपको ध्यान हो बाजरे का पौधा तो। लेकिन अब यहाँ पे आज्ञेय ने इसके साथ प्रयोग क्या किया, अगर मैं तुम्हें कलाती सांझ के नभ की अकेली तारिका कहता। कितना बढ़िया बिंब है, कह रहे आज्ञेय बाजरे के लिए, अगर मैं तुम्हें ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहारिका निहाई हुई कुई टटकी कली चंपे की, वगैरह वगैरह। तो कितना बढ़िया बात है कि अब ये क्या कह रहे हैं, शाम का बिंब है और उन्होंने कविता में शाम के बिंब को उकेरने का काम किया। एक पौधा आप समझिए
खेत में लहलहाता एक पौधा जिसे अज्ञे देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हरी बिछली घास दौलती कलगी छहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नब की अकेलिका तारिका अब नहीं कहता, या शायद शरद के भोर की निहारिका न्याही हुई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है। देखिए, बिंब को कहने का कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। इस कविता की जो केंद्रीय विवेचना है वो यही है, उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो कलगी बाजरे की ये लाइन आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में, असल में पीसीएस में भी एक बार इसकी व्याख्या पूछा हुआ था कि ये उपमान मैले हो गए, कवि कहाँ से बात को कह रहा है। इसका मतलब काव्य की जो चेतना में हम बिंब रखते हैं, दरअसल अब वो पुराने पड़ गए। आज की जो नई कविता है, जो प्रयोगवादी कवि है, जो तार सप्तक जो कविताओं का संग्रह है, उसमें वो कह रहा है कि हम तो सत्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। किसके माध्यम से? सत्य के माध्यम से, और सत्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। राहों का अन्वेषण प्रयोग, इसी नाते अज्ञे ने शब्द किया, राहों का अन्वेषी शब्द का प्रयोग किया। आगे देखिए, कभी बासन अधिक घिसने से मुकम्मल छूट जाता है, कभी बासन अधिक घिसने से मुकम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट इसी जादू के, निजी की सहज गहने बोध से, किस प्यार में मैं कह रही हूँ अगर मैं यह कहूँ, मैं यह कह रही हूँ अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में, कजली छहरे बाजरे की। आज हम सहतारियों को पालतू माचल पर सवारी जूही के फूल से, सृष्टि का विस्तार ऐश्वर्य का औदार्य का, कहीं सच्ची कहीं प्यारा एक प्रतीक, बिछली घास पर, या शायद कि साँझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट जाता, और मैं एकांत होती हूँ। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, यही कविता का अंत हो जाता है। तो कलगी बाजरे की कविता में दो बातें हमने देखी। पहला, उपमान मैले हो गए हैं, उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है अंत में, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। तो देखिए, अज्ञेय काव्य के बारे में जो अपनी राय रखते हैं, कविता क्या है? दरअसल शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की संरचना होती है। और कविता क्या करती है? शब्द और अर्थ के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो शब्द के लिए तो जब अर्थ गांभीर्य हो गया तो वहाँ तो चमत्कार आ गया, लेकिन मगर क्या समर्पण कुछ नहीं होता। कवि काव्य के प्रति जो उसकी समर्पण भावना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो रक्षा है, कवि उसके माध्यम से कलगी बाजरे को प्रतीक के रूप में देखता है, और देखता है कि कविता में जो पुराने बिंब हैं, प्रतीक हैं, अब वो मैले हो गए हैं। अब मनुष्य है वो उसे छोड़ करके नए प्रतीकों की खोज कर रहा है। यहाँ पे हम इस कविता को बहुमूल्य रूप से देख सकते हैं। यदि हमें देखना हो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अज्ञेय की काव्य चेतना का जो मूल स्वर है वो आत्मनिष्ठ है और व्यक्तिवादी है।
और यह व्यक्तिवादी क्या है, सैनिक सेवा और किसान आंदोलन से भी जुड़कर इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। सामान्य जनजीवन के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते हैं कई बार आगे, और एक नए तरह का बिंब और प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक जीवन की गहन रागात्मकता उनके काव्य में कई बार दिखाई देती है। उनके प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत में प्रणय की अमृत आकांक्षा भविष्य के अंधेरे की चिंता बनकर निकली हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंगन के पार द्वार या हरी घास पर क्षण भर उनकी काव्य में हम इस तरह की बातें बहुत गहराई से दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।